Hello my dear students. Now today we are going to study the next question. This one. Summation of this minus 8 into minus 1 by 2 raised to r from r equals to 1 to infinity. Okay. Then how to solve this question? See. हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इससे पहले हमने लेक्चर में क्या किया था, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लिए थे. अब हम ये वाला लेंगे और एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये और इसके बाद फिर आगे वाले कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन. तो यहाँ पे -8 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा. देखिए अगर ये -8 इसको मल्टीप्लाई कर रहा, अगर ये बाहर निकाल लिया हमने तो ये क्या आएगा. देखो -8 बाहर आएगा तो अंदर जो है ये यहाँ पे r इक्वल्स टू ये 1 टू इंफिनिटी तक है और यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा -1/2 रेज टू r. आ रहा है समझ में. अब यहाँ पे ये जो रेज टू r है हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो -8 यहाँ पे है इनटू. अब ये समेशन का अगर निकालना है तो ये इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका. देखिए ये -1/2 इसका रेज टू यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे r का वैल्यू 1 आएगा प्लस r का वैल्यू 2 आएगा यहाँ पे प्लस r का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा. 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. देखो मैंने r इक्वल्स टू 1 लिया, दूसरी बार मैं r इक्वल्स टू यहाँ पे 2 लूंगा, तीसरी बार मैंने r क्या है यहाँ पे, सॉरी r नहीं, r का तो ये 1 2 3 हम वैल्यू ले रहे हैं. r इक्वल्स टू 1, यहाँ पे r इक्वल्स टू 2, यहाँ पे r इक्वल्स टू ये 3. ऐसे यहाँ पे करते करते आगे जाएगा. क्यों हमने r लिया, कभी कभी क्या होता है देखो r के बदले n दिया जाता है, n. तो n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी तो यहाँ पे n आएगा. कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा ये जो r है ये रेशो तो नहीं, रेशो नहीं है, ये सिर्फ पावर है. यहाँ पे 1 2 जैसे यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 टू कहाँ तक ले सकते हैं हम इसकी वैल्यू 1 टू इंफिनिटी तक, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक ले सकते हैं. अगर उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 10 दिया होता r इक्वल्स टू 1 टू 10 तो हम यहाँ पे 1 2 3 अप टू 10 तक लेते थे. यहाँ पे इंफिनिटी बोला है तो हम इंफिनिटी तक जाएंगे. ओके. अब देखिए अब यहाँ पे ये -8 है इनटू ये इसका जो है ये आ गया. अब हम ये -8 इनटू देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं प्रॉपर इसमें लिख दूंगा. देखिए पहले हम इसको लिखेंगे -8 इनटू ये देखिए -1/2 रेज टू 1 यानी उसका वही रहेगा -1/2 प्लस इसका देखिए -1/2 का स्क्वायर. अब इवन पावर आए तो इसका क्या आएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस हो गया 1/4, 2 का स्क्वायर ये 1/4 हो गया. अब यहाँ पे -1 का क्यूब, जब ऑड पावर आएगा तो माइनस रहेगा, इवन पावर आएगा तो प्लस बनेगा. आपको पता है नहीं. तो यहाँ पे ऑड पावर आ गया -3 यानी कि 3 बार प्रोडक्ट तो उसका माइनस आएगा. तो ये माइनस देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 रेज टू 3 है तो इसका क्या आएगा फिर 1 अपॉन ये 3 3 9 9 3 27 ये आ गया. ऐसे करते 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 आपको यहाँ पे एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा. ऐसे आप इंफिनिटी तक जाओगे. ठीक है. अब देखिए बच्चों ये है -1/2 तो यहाँ पे 3 का सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 3 लिया. ओह नो, यहाँ पे तो 2 चाहिए. देखिए 2 रेज टू 1 ये 2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 आएगा. मैंने गलती से 3 लिखा था तो ये इंफिनिटी तक जाएगा. अब देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये बताएंगे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे टर्म्स आगे कंटिन्यू हो. अब यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है -1/2 ये फर्स्ट टर्म है. अब हमें यहाँ पे रेशो निकालना है तो रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आगे वाला अपॉन ये पीछे वाला. तो आगे वाला क्या है 1/4 अपॉन पीछे वाला ये -1/2 है. इसको अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 1/4 इंटू 2/1 और ये माइनस साइन इसको आएगा तो 2 1 जा 2 2 जा, इसका मतलब हो गया -1/2 आ गया. तो ये इसका रेशो हम निकाल, आप कहीं भी चेक करो ये आगे वाला अपॉन पीछे वाला किया तो आपको वही रेशो मिलेगा -1/2. तो आप यहाँ पे ये बात देखिए ये -1/2 जो है दैट इज मॉड ऑफ -1/2 हमने लिया विच इज लेस देन 1. देखिए मॉड ऑफ r मॉड ऑफ -1/2 ये r का वैल्यू एंड दैट इज लेस देन 1.
तो क्या आप समझ पा रहे हैं ये लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे, ये -1/2 इज लेस देन 1, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, तो इसके बीच में आ रहा, इसके बीच में यानी फ्रैक्शन में आ रहा, देखो ना ये 2 5 10 यानी 0.5 आएगा, तो इसके बीच में आ रहा। अगर इसके बीच में आया तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। तो ये कहां तक जा रहे, इंफिनिटी तक जा रहा, और उसका रेशियो भी तो लेस देन 1 है, इसलिए सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे देयर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर देखिए, पीछे मैंने जो ये समझाया है उसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप आप लेक्चर देखते चलिए। अगर आपने बीच में से ये स्टार्ट किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके पीछे वाले लेक्चर से आपको ये लिंक्ड है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है ऐसा। तो ये देखिए मॉड ऑफ आर ये लेस देन 1, therefore sum to infinity exist। तो sum to infinity यानी ये exist हो रहा। अगर sum to infinity exist हो रहा तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, therefore ये sum to infinity that is equals to, कैसे आएगा आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, सम टू इंफिनिटी के लिए ये -8 का तो मैं ऐसे ही लिखता इसको एज इट इज इनटू। अब देखो -8 इंटू ये जो पूरा है, ये पूरे टर्म्स क्या है, दे आर इन जीपी। अगर चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये -1/2, ये 1/4, ये -1/8, दे आर इन जीपी। यहाँ पे हम बताएंगे सिंस -1/2, 1/4, -1/8 आर इन जीपी, ये जीपी में है, और इसके बाद ये आर लेस देन 1 है, तो यहाँ पे सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट हो रहा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं इसका, -8 इंटू यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला a/1 - r। तो देखिए बच्चों यहाँ का a क्या है, -1/2, तो यहाँ पे आएगा -1/2 अपॉन a/1 -r है। 1 - r क्या आएगा बच्चों, 1 - r देखो 1 माइनस, अब 1 माइनस r की वैल्यू क्या है, देखो r का वैल्यू तो -1/2 है, तो 1 माइनस अगेन -1/2 यानी +1/2 आएगा, a/1 माइनस r। तो r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1/2 है, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस यानी +1/2 हो गया। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता बच्चों, ये -8 इंटू, देखिए ये ऊपर का जो है ये -1/2 है ऊपर, अब नीचे देखिए ये 1 + 1/2 जो है, तो इसको अगर सॉल्व किया तो ये 3/2 आएगा, 1 + ½ यानी 3/2, तो ये आएगा 3/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/3, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 8 1 जा 8 हो गया, और ये नीचे का जो है ये 3 है, विच इज द सम टू इंफिनिटी। तो इसका वैल्यू ये इसका वैल्यू है, देखिए समेशन फ्रॉम r1 टू इंफिनिटी, ये -8 इंटू ये जो है -1/2 रेज़ टू r जो है, इसका वैल्यू ये आ गया 8/3। है समझ में बच्चों ये, चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया है वो पहले देखिए क्या करना है। The midpoints of the sides of a square of side 1 are joined to form a new square। इसको पहले आप समझ लो, मतलब समझने की कोशिश करो क्या है ये। समझो ये ऐसा स्क्वायर दिया है, ये वाला देखिए ये एक स्क्वायर है बच्चों, तो इसमें क्या दिया है, इस स्क्वायर में उनका कहना है कि इसका साइड 1 है, ये स्क्वायर की साइड क्या है 1। तो अब ये जो 1 मतलब कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया, यूनिट दिया है 1। उनका कहना है कि इसका ये जो मिड पॉइंट है ये साइड का और ये साइड का जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने के बाद, ये देखो ये साइड्स के जो मिड पॉइंट से ये जो है उनको अगर ऐसे ज्वाइन किया या ऐसा अगर हमने ज्वाइन किया तो क्या होगा, ये ज्वाइन करने के बाद हमें न्यू स्क्वायर मिलेगा। समझ में आ रहा, पहला स्क्वायर है ये बड़ा वाला, इसके मिड पॉइंट ऐसे ज्वाइन किए तो हमें न्यू स्क्वायर मिला जो इसके अंदर आ गया। तो अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर ये मिड पॉइंट जो ज्वाइन करके ये न्यू स्क्वायर मिला। अगेन उनका कहना है जो अंदर वाला न्यू आया उसके वापस मिड पॉइंट्स ज्वाइन करो, यानी कि इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, इसका और इसका, इसको ज्वाइन करो, वापस आपको न्यू स्क्वायर मिलेगा। अगेन ये छोटा वाला ऐसा छोटा छोटा स्क्वायर होता जाएगा।
जो अंदर वाला ये स्क्वायर आएगा, अगेन उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करो, उसका भी न्यू स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करते 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 इनफाइनाइट तक जाओ। तो इनफाइनाइट तक ऐसे स्क्वायर स्क्वायर करते करते जाना है। तो उनका कहना है ये जो पूरे स्क्वायर आएंगे, ये पहला बड़ा वाला स्क्वायर, उसके अंदर वाला ये वाला स्क्वायर, उसके बाद ये न्यू वाला ये जो बनेगा ये वाला स्क्वायर, उसके बाद उसका मिड पॉइंट जोड़ के वो ऐसे करते करते जितने स्क्वायर आएंगे वो सबकी एरिया की सम करो, सबके एरिया की क्या करो, सम। यानी आपको एक बात समझ में आ गई क्या, वो कौन सी बात है, यानी कि यहाँ पे तो क्या मिला हमें, इसका तो साइड पता है, तो साइड से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया। समझ में आ रहा है, इसका एरिया निकाला, बाद में इसका एरिया निकालो, बाद में अंदर वाले का ऐसे करते करते सबके एरियाज दो, पहले का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया, चौथे का एरिया, ऐसे करते करते सबके एरिया आएंगे इन्फिनिटी तक। तो आपको उसका सम करना है, यानी कि ये कौन सा टाइप हो गया, ये तो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट आने वाला है। रेशियो अगर आ गया, आपके पास फर्स्ट ए भी होगा, फर्स्ट टर्म आपको रेशियो मिलेगा, तो सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, यानी वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे जाएगा। अब देखो ये मिड पॉइंट्स आपको तो ये क्लियर हो गया, ये पहला स्क्वायर है, इसका साइड 1 है। अब इसके अंदर वाले देखो, मैं इसको यहाँ पे लिखता, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ क्या है, फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर कौन सा है, ये बड़ा वाला, सबसे बाहर वाला, ये न्यू मतलब ओल्ड, सबसे ये पहला वाला। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, साइड स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यानी यहाँ पे ये साइड का स्क्वायर आएगा, तो साइड क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो साइड है ना, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके ये न्यू स्क्वायर मिला यहाँ पे। तो अब देखिए ये साइड कैसे मिलेगा, लाएंगे हम ये वाली, तो ये आपको तो पता ही, ये राइट एंगल है, स्क्वायर का एंगल, तो ये जो है और ये दोनों, इसका यूज करके हम ये वाली साइड निकालेंगे। आप बोलेंगे कैसे, देखो ना, ये अगर पूरा 1 है तो इसका आधा ये हाफ होगा, ये हाफ और ये हाफ। पाइथागोरस अगर यूज किया तो हाफ और ये हाफ, हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, पाइथागोरस करके देखो आपको ये जो मिलेगा ये आएगा 1/√2, मतलब दूसरा जो स्क्वायर है ये अंदर वाला, मतलब ये सेकंड, तो इसकी साइड क्या मिली हमें 1/√2। कैसे, क्योंकि ये पूरा 1 है तो इसका आधा ये हाफ, ये 1 है उसका आधा हाफ, हाफ हाफ ये दोनों लिए, तो इनका स्क्वायर करके पाइथागोरस यूज किया, आपको ये साइड मिली, क्या है वो 1/√2, ये पूरी साइड मिली। तो ये साइड अगर मिल गई तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं दूसरे स्क्वायर का, क्यों नहीं। देखो तो यहाँ पे हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, देखो सेकेंड स्क्वायर का एरिया, तो क्या है सेकेंड का एरिया, अब ये 1/√2 है, 1/√2, तो ये 1/√2 एक साइड हो गई ये, तो ये पूरे इसका, तो 1/√2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो क्या आएगा देखो 1/√2 उसका स्क्वायर, ये क्या आएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये आएगा 1/2, √2 चला जाएगा, रूट चला जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि पहले स्क्वायर का एरिया, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 1, दूसरे वाले स्क्वायर का, ये अंदर वाले स्क्वायर का एरिया, ये जो है इसका 1/2 आ गया एरिया। अब मैं तीसरे स्क्वायर की बात कर रहा, तीसरा स्क्वायर वो कौन सा है, देखो मैं उसको डॉटेड लाइन से बता रहा, ये देखो इसका मिड पॉइंट जो है ये यहाँ पे है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, तो ये मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा ऐसे, यहाँ पे है ये मिड पॉइंट्स को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करूंगा, ये देखो ये मिड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेगा। अब समझ में आ रहा है आपको, तो ये न्यू स्क्वायर बन गया अंदर वाला। ये कैसे आया, करेक्ट। अब देखो ये जो है ये 1/√2 है, इसका आधा लेना पड़ेगा, ये इतना, ये आधा, ये भी आधा, किसका आधा है ये, देखो ये पूरा 1/√2 है तो उसका आधा ये आ गया, ये समझ में आ रहा है कि आपको, ये भी स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री आएगा, यानी कि आपको ये साइड और ये साइड अगर पता है ये दोनों, तो पाइथागोरस से आपको ये तीसरी मिलेगी, यानी न्यू स्क्वायर की साइड, तो इससे हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तीसरे इसका। लेकिन इसका स्क्वायर कैसे आएगा, देखो बच्चों, अब ये अगर पूरा 1/√2 है तो इसके आधा ये है, आधा, तो देखो 1/√2 और उसका आधा यानी अपॉन 2, आधा क्या करना यानी 2 से डिवाइड करना, तो ये 2 तो ऐसे जाएगा ना, ये 1/2√2, ये नीचे जब √2 आएगा तो 2√2, ये ऐसा,
तो इसका साइड क्या हो गया, ये मतलब ये पूरा 1/√2, तो ये आधा क्या होगा 1/2√2, तो ये 1/2√2 और ये 1/2√2। तो पाइथागोरस से देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको मतलब मन में करना है, ये मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो ये 1/√2 इसका और ये पूरी 1/√2 है, लेकिन उसका आधा ये है, तो आधा क्या है 1/2√2, तो ये 1/2√2, ये 1/2√2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, यानी कि 1/2√2 का स्क्वायर प्लस अगेन 1/2√2 का स्क्वायर, मतलब ये आधी जो साइड है इसका स्क्वायर, ये आधी वाली इसका स्क्वायर, आधे आधे का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करके सम किया, तो पाइथागोरस से हमें ये साइड मिलेगी। देखो इसका वैल्यू क्या आता है, तो ये 1/2√2 का स्क्वायर क्या आएगा, ये 1/2 का स्क्वायर 4 और ये √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे आएगा 8। क्या आप समझ पा रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा 1/8, वैसे यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे आ गया 8। तो देखिए अब दोनों का जो बेस है वो तो कॉमन है 8, तो ऊपर वाले जो है 1 + 1 ये 2 हो गया, बाद में ये 2 1 2 2 4 8, यानी 1/4। इसका मतलब ये दोनों, ये वाला और ये वाला लेके हमने ये जो निकाला, इसकी साइड क्या आ गई 1/4, सॉरी ये तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये है स्क्वायर पाइथागोरस से, नहीं क्या, पहले साइड का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर, ये तो 1/4 जो आया वो तो स्क्वायर है, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, जो लास्ट में आया पाइथागोरस से, ये हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया, हमें तो हाइपो चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये 1/4 उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, देयरफॉर हाइपोटेनस जो आएगा वो आएगा 1/2, 1/4 के बदले 1/2 आ गया हाइपोटेनस। समझ पा रहे क्या आप, ये 1/2 देखिए, पहली जो साइड थी 1 है, दूसरे की साइड 1/√2 है, अब तीसरे की ये जो साइड आ गई ये 1/2 आ गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ पाइथागोरस यूज कर रहा मैं, कुछ भी नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देखो, सॉल्व करके देखो आप, ठीक है। अब देखो ये 1, ये 1/√2, ये 1/2 आ गए, यानी कि अब हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, एरिया ऑफ कौन सा स्क्वायर, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरे स्क्वायर की, तो तीसरे स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, तीसरे स्क्वायर का एरिया क्या है, देखो बच्चों, थर्ड स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर क्या है, थर्ड स्क्वायर, थर्ड तो ये है जिसका साइड 1/2 है, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर क्या है, वो 1/4 है, 1/2 का स्क्वायर। अब देखो पहले स्क्वायर का एरिया, दूसरे स्क्वायर का एरिया, तीसरे स्क्वायर का, तो इतना काफी है, तो ये लेंगे हम, देयरफॉर 1/2, पहले का एरिया 1, दूसरे का एरिया 1/2, तीसरे का एरिया 1/4 फॉर्म और जीपी। देखो ये जीपी फॉर्म कर रहा, कैसे चेक करेंगे, देखो इसका ए क्या है 1 है, अब आर देखिए, आर क्या है, ये आगे वाला अपॉन पीछे वाला, देखो 1/2 अपॉन ये 1 यानी 1/2 आ गया, इसका देखो 1/4 अपॉन 1/2, इसका भी 1/2 आएगा, यानी रेशियो तो कांस्टेंट आ रहा, ये जो आर है देखो ये आर इज लेस देन 1, अगर ये रेशो जो है अगर ये 1 से लेस है, देखो ना ये फ्रैक्शन में आ रहा, यानी कि हमने जो देखा था ना ये ऐसा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, इसके अगर बीच में आ रहा तो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट हो रहा। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये वापिस वही टाइप का हो गया ये। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर इसका रेशियो जो है ये लेस देन 1 है, देयरफॉर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, इसका क्या है, सम टू इंफिनिटी जो है वो एग्जिस्ट हो रहा। अगर ये इसका सम एग्जिस्ट हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, therefore sum to infinity is equals to a upon 1 minus r। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a का वैल्यू 1 है अपॉन 1 minus r, 1 minus r का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे आएगा, देखो 1 अपॉन 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, ये 2 पर गया, इसका मतलब सम टू इंफिनिटी क्या आ गया 2। आया समझ में, तो ये सम टू इंफिनिटी क्या है, यानी कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स, हम यहाँ पे कहेंगे therefore क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स। क्या आप समझ में आ रहा आपको, ये सम ऑफ
एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर क्या है, 2 है। क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो बड़ा स्क्वायर था उसके साइड दिया, उसका एरिया निकाला। वही तो पूछा है ना उन्होंने, एरिया निकालो, पहले के एरिया, दूसरे के एरिया, तीसरे का, अंदर अंदर वाले के एरियाज निकालते जाओ। तो फिर मैंने क्या किया, पहले के एरिया, दूसरे के एरिया, तीसरे के एरिया, ऐसे एरियाज में निकालते गया। तो एरिया निकालते निकालते ऐसे तो इनफाइनाइट एरिया आएंगे। इसमें से मैंने शुरू के 3 लिए, जिससे मुझे पता चला कि ये तो जीपी है, तो आगे के निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के लिए ये ए चाहिए, उसके बाद रेशो चाहिए, तो रेशो भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गई। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमें एरियाज ऑफ ये जो अंदर अंदर वाले जो एरियाज है वो मिल गए। लेकिन उसके लिए सम टू इंफिनिटी निकालने के लिए हमें हमारा कंडीशन क्या है, उसका जो ये रेशो है वो लेस देन 1 चाहिए। तो लेस देन 1 है, 1/2 यानी कि हाफ। हाफ तो ये दोनों के बीच में आता है, अभी जो मैंने बताया -1 और 1 के बीच में का, वो तो आ गया। ओके, चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बच्चों। इसके बाद मुझे अब ये बताना है आपको, द पेरीमीटर्स ऑफ ऑल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की पेरीमीटर कैसे आएगी। जैसे अब हमने क्या निकाला, एरिया, अब एरिया के बाद हमें क्या निकालना है, उसकी पेरीमीटर। तो अब देखिए, ये आप जल्दी कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाता है। सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, देखिए ये सिर्फ वैल्यू निकालना है, 1 2 3 ऐसे। एक बार जीपी बन गई तो आगे का तो सेम है, सम टू इंफिनिटी फाइंड करने का। अब ये कैसे आएगा, देखो जैसे यहाँ पे एरिया था, अब मैं इसके बदले में यहाँ पे एरिया के बदले में पेरीमीटर लूंगा। चलो ये आप पहले कॉपी कर लो, बाद में मुझे यहाँ पे आगे का लिखना है। तो देखिए पहले मेरा क्या हो गया, एरिया हो गया। अब एरिया के बाद पेरीमीटर लेंगे, तो पेरीमीटर का कैसे आएगा वो देखो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं कहूंगा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसको मैं पेरीमीटर बोलूंगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब तो आपको पता होगा, सभी साइड की सम। यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 साइड की सम, तो 4 into 1 साइड ऐसा करेंगे। देखो इसका यहाँ पे एरिया था तो साइड का स्क्वायर किया, अब पेरीमीटर के लिए 4 into साइड करेंगे। देखो 4 into साइड, तो 4 into साइड आएगा, यानी एक साइड इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे साइड। साइड क्या है इसका 1, पहला वाला जो स्क्वायर है उसका साइड 1, तो ये 4 into, देखो फॉर्मूला है 4 into साइड, साइड क्या है 1, तो 4 into 1 इसका आ गया 1, 4 1 जा 4, यानी हमें क्या मिला, फर्स्ट वाला मिला पेरीमीटर। ये बड़े वाला सबसे बाहर वाला जो है उसकी पेरीमीटर 4, अब उसके अंदर वाला ये जो है उसकी पेरीमीटर, लेकिन उसकी साइड क्या है 1/√2 है, ये पूरी साइड। अगर ये पूरी 1/√2 है यहां तक, तो 4 into वो आएगा, तो क्या आएगा देखो 4 into एक साइड क्या है 1/√2। अगर इसको सॉल्व करना है, देखिए अब ये जो 4 है यहाँ पे √2 है, तो √2 तो यहाँ से डिनोमिनेटर से तो हटाना है, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता क्या, 2 into 2, 2 2 जा 4, तो 2 into 2 आएगा। लेकिन अगेन 2 को मैं ऐसे लिखता √2 into √2, यानी √2 into √2 2 आएगा, 2 2 जा 4, यानी वही आएगा ये। और नीचे जो है नीचे का ये √2 एज इट इज। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये 2 into √2 into √2, ये तो 4 ही है, सिर्फ मैंने उसको अलग तरीके से लिखा, 2 into ये √2 ये इसका 2 2 जा 4, यानी वही है ये। समझ पा रहे हैं आप, तो वही जो वैल्यू है उसको मैं अलग तरीके से लिख रहा। अब देखो ये √2 नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2√2, तो इसका जो पेरीमीटर है वो है 2√2। पहले वाले का पेरीमीटर 4 है, दूसरे वाले का पेरीमीटर 2√2 है। अब तीसरे का पेरीमीटर ऑफ थर्ड, देखिए पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, तीसरा जो अंदर वाला स्क्वायर है ये वाला जो मैंने डॉटेड दिखाया ये, तो उसकी साइड तो 1/2 है, उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी यहाँ पे क्या मिला 2 मिल गया। यानी पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर, ये जो अंदर वाला तीसरा स्क्वायर है उसकी पेरीमीटर यहाँ पे आ गई, क्या है वो 2 है। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, वो थर्ड हो गया, तीनों पैरामीटर आपको मिल गए। अब हम आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये पहले ले लेंगे। ये देखो ये 4, यहाँ पे 2√2 और तीसरा जो है ये 2 है। अगर आपने इसका रेशियो चेक किया तो वो कांस्टेंट आएगा, चेक करो 2√2/4, ये 4 से अगर डिवाइड किया तो ये आगे चल के यहाँ पे उसका रेशियो आएगा। पहले ये 1 2 3 दिस फॉर्म अ जीपी, ये क्या फॉर्म कर रहा है जीपी, पहले हम उसका रेशियो निकाल के देखते हैं क्या आता है, बाद में वो जीपी फॉर्म करेंगे, हाँ वो बताएंगे। देखो 4 2√2 और 2, सिर्फ यहाँ पे मैं लिखता 4 2√2 और ये 2, ठीक है, तीनों हो गए, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा तीनों।
तो अब देखिए इसका a तो 4 है, इसके बाद उसका रेशियो देखते हैं। रेशियो देखिए, आगे वाला अपन पीछे वाला, आगे क्या है 2√2, पीछे क्या है 4 है, तो ये 2 1 जा 2 2 जा क्या हो गया 2√2 अपॉन 2 आ गया। लेकिन √2 अपॉन ये 2 है, उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता √2 इंटू √2, 2 यानी कि √2 इंटू √2, इससे के साथ ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/√2 बच गया ये। तो वैसे ये इसका दोनों का आ गया। इसका चेक करके देखिए 2 अपॉन 2√2, उसका भी वही आएगा 1/√2, यानी कि यहाँ पे रेशियो जो है वो कांस्टेंट आया। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो वो क्या है जीपी है। तो देखिए देयरफॉर कौन सा 4 दिस 2√2 एंड दिस 2 एंड सो ऑन फॉर्म, ये क्या फॉर्म कर रहा फॉर्म जीपी, ये जीपी फॉर्म कर रहा। अगर ये जीपी है तो सीधा हम देयरफॉर, अब देखिए पहले ये r देखिए, क्या r जो है वो 1 से लेस है, तो यहाँ का जो r है मॉड ऑफ r दैट इज विच इज इक्वल्स टू दिस 1/√2, ये 1/√2 जो वैल्यू है दैट इज 1 लेस देन 1। अगर 1 से लेस है यानी कि -1 और 1 के बीच में का वैल्यू आ रहा है, अगर वो है तो ये यहाँ पे क्या होगा सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट हो रहा सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा। अगर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट होता है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता सम टू इन्फिनिटी, सम किसका है ये पेरीमीटर्स का, सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ ऑल स्क्वायर, यानी हर स्क्वायर की पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर, इसके अंदर वाला जो आएगा ये वाला उसका भी पेरीमीटर, ऐसे करते करते अंदर अंदर जितने जाएंगे इनफाइनाइट तक वो सबका पेरीमीटर उसकी सम, तो इसी में आएगा। उसका फर्स्ट आया a, तो a के बदले हम 4 रखेंगे 1 माइनस r, लेकिन r क्या है बच्चों यहाँ पे r का वैल्यू तो 1/√2 है, तो ये 1/√2 यहाँ पे आएगा a अपॉन 1 माइनस r। अब देखो इसको ये 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √2, इसका क्रॉस करेंगे तो √2 1 जा √2 माइनस 1 1 जा 1 और अपॉन में √2, तो ये अपॉन वाला √2 ऊपर भेज देंगे ये √2। तो देखिए अब ये डिनोमिनेटर में √2 माइनस 1 अच्छा दिखता है क्या नहीं, तो उसको क्या करो मल्टीप्लाई करो उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे 4√2 अपॉन में ये √2 माइनस 1, तो इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ये √2 माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस लेंगे √2 प्लस 1, देखो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर लिया। तो इसका जो है इसका अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेंगे, अगर मल्टीप्लाई किया तो देखो ऊपर का तो सेम रहेगा 4√2 इंटू ये √2 प्लस 1, इसको अगर सॉल्व किया तो पहले इसका देखो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका फॉर्मूला पता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो पहले का स्क्वायर आएगा 2 और दूसरे का स्क्वायर आएगा 1, तो 2 माइनस 1 इसका 2 हो गया। अब देखो सॉरी 1 रह गया, 2 माइनस 1 यानी 1, तो अब यहाँ पे क्या है 4√2 इंटू दिस प्लस 4√2 इंटू दिस, तो कितना इजी है देखो 4√2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया। तो ऊपर क्या आया यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू 8 आ गया। 4 देखो ये 4√2 इंटू √2 2 यानी 4 2 जा 8 फर्स्ट प्लस, अब देखो 4√2 इंटू 1 तो 4√2 1 जा 4√2 वही रहेगा, और नीचे तो 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो मिल गया 8 प्लस, समझ में आ रहा है कि आपको फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको सेकंड को मल्टीप्लाई किया इसने ये आया, 2 माइनस 1 1 है यानी 8 प्लस 4√2, तो ये जो है ये है सम टू इंफिनिटी है, समझ। यानी हमने क्या किया ये स्क्वायर के अंदर जैसे जैसे स्क्वायर बनते जा रहे तो वो स्क्वायर के पहले इसमें हमने क्या देखा उसके एरिया का सम निकालना है कहां तक इंफिनिटी तक, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत थी a की वैल्यू और r की वैल्यू, वो हमने यहाँ पे निकाला a यानी कि पहला उसका फर्स्ट टर्म, लेकिन पहले तो जीपी कैसे बना, पहले का एरिया साइड स्क्वायर, दूसरे का एरिया साइड स्क्वायर, तीसरे का एरिया साइड स्क्वायर, ऐसे करते करते जीपी आ गया। जीपी में हमने क्या किया उसका a लिया फर्स्ट टर्म रेशियो लिया और s इज इक्वल्स टू s इंफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r हो गया, यानी उससे हमें सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, इसके पूरे स्क्वायर के एरिया मिल गए हमें। उसके बाद हमें क्या करना था उसके पेरीमीटर का सम निकालना है, तो पेरीमीटर कैसा आएगा पूरे साइड का सम, तो पहले का स्क्वायर का पेरीमीटर लिया, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर तीसरे का, उससे हमें जो मिला ये क्या है जीपी फॉर्म कर रहा, तो उसको हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे पहले हमने चेक किया उसका जो r है क्या वो लेस देन 1 है, अगर है तो उसका सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट होगा, वही हुआ, उसको सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिल गया। ओके चलो जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों।
Okay, thank you students.